हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आपसे मेरा दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए माई स्किल की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे। मेक श्योर कि आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मेरे हर नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो का कहीं ना कुछ रेफरेंस मिलेगा आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा अपडेट स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिलीट स्टेटमेंट की, जो अगेन वन ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट है। सो डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट का सिंपली काम है कि आपके टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। इट रिमूव्स रोज फ्रॉम टेबल। हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें ड्रॉप एंड ट्रंकेट डिस्कस किया था। ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद में ये डिलीट स्टेटमेंट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अदरवाइज मैं इस वीडियो में उसका छोटा सा एक समरी शेयर कर लूंगा। सो डिलीट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगेन यहाँ आपको डिफरेंट सिंटैक्स मिलेंगे देखने को, सिंगल टेबल मल्टीपल टेबल के। बट अभी हम एज ए बिगिनर के लिए जितना रिक्वायरमेंट है फॉर नाउ वो हम डिस्कस करेंगे, देन एडवांस सेक्शन में कुछ और वीडियोस में डिस्कशन रहेगा। सो जैसा हमने अपडेट का सिंटैक्स देखा, सेम वे में डिलीट का स्टेटमेंट आएगा विथ द कीवर्ड डिलीट। इसके बाद में आप जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंडीशंस देख रहे हो कीवर्ड्स के साथ में, ये सारी कंडीशंस आपकी ऑप्शनल रहेगी। इसके बाद कीवर्ड आएगा फ्रॉम। जिस तरीके से हमने अपडेट स्टेटमेंट के साथ में एक कीवर्ड देखा है सेट, सिमिलर वे में डिलीट स्टेटमेंट के साथ में एक कीवर्ड मिलेगा आपको फ्रॉम। तो इन कॉम्बिनेशन को यूज करके आपको आपकी इस सिंटैक्स को, इस कंडीशन को, इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है। सो डिलीट फ्रॉम, इसके बाद बताना है कि किस पर्टिकुलर टेबल में से आपको क्या डिलीट करना है। सो आपने बोला है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, एक पर्टिकुलर टेबल का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग आगे की कंडीशंस आपकी रहेगी। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉजेस भी एंटर किए। वेयर क्लॉज है, ऑर्डर बाय अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, बट वेयर क्लॉज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है वेयर अपडेट स्टेटमेंट में। सो वी कैन यूज दैट हियर। सो इस तरीके से हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू वर्कबेंच। डिलीट स्टेटमेंट यूज करने से पहले मैं इस टेबल की एक कॉपी कर लेता हूँ, जिससे किसी भी टाइप का कोई इशू ना हो। ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, बट अभी मैंने इसकी एक कॉपी बना लिया है। एंड नाउ विल गो टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। ओके, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में अभी कितने रिकॉर्ड्स है टोटल, अगर आप देखो तो यहाँ आपको दिखेंगे 9 रिकॉर्ड्स हैं हमारे टेबल में। सो डिलीट सिंटैक्स को हम फॉलो करेंगे, देन है कीवर्ड फ्रॉम, आप इसको कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई इशू नहीं होगा। एंड उसके बाद टेबल नेम, सो एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। सो हमने देखा कि ये स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे इस तरीके से। अगर मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ तो क्या होगा कि इस टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है, चाहे 9 रिकॉर्ड्स हो, 90 रिकॉर्ड्स हो, 9000 9 लाख रिकॉर्ड्स है, सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार में डिलीट हो जाएंगे। और ये सेम है ट्रंकेट के जैसा, जैसे हमने कर रहा था ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम। ये दोनों स्टेटमेंट अभी के केस में सेम वर्क करते हैं। ट्रंकेट का काम है कंप्लीट टेबल को एम्प्टी करना, और डिलीट स्टेटमेंट का एक काम है कि एक साथ में सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करना। इट मींस सेम एज ट्रंकेट। ओके, डिलीट ये समवट ट्रंकेट जैसा वर्क करता है, बट डिलीट के साथ में हमको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो ट्रंकेट के साथ हम परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसमें से एक फीचर है वेयर क्लॉज को यूज करना। सो वेयर क्लॉज को यूज करके हम पर्टिकुलर टर्म को भी डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। नो मैटर आपको 1 रिकॉर्ड डिलीट करना है, 2 रिकॉर्ड डिलीट करना है, 10 रिकॉर्ड डिलीट करना है, या फिर ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन को वेरीफाई करके, चेक करके हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वी हैव ट्रंकेट, ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट करना है तो हमारे पास है डिलीट। बट डिलीट को, ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के बजाय स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपनीज में। ट्रंकेट
सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगी। आप ट्रंकेट यूज कर रहे हो या डिलीट। ओके, सो आई विल नॉट डिलीट राइट नाउ बिकॉज सारा डेटा चल जाएगा तो मैं दूसरा कोई डेटा आपको दिखा नहीं पाऊंगा। सो हम दूसरी जो कंडीशंस है उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। सो एम्प्लॉय डिटेल्स में जाके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करेंगे। लाइकवाइज इस टेबल में से हम एक ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करेंगे जिसकी सैलरी 1 लाख है, या फिर कंडीशन कोई भी हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि मैं जो कंडीशन यूज कर रहा हूँ वही कंडीशन आपने यूज करना है, कंडीशन कोई भी हो सकती है। इन 5 कॉलम्स को यूज करके आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के रिकॉर्ड्स को डिलीट अपडेट कर सकते हो। ओके, सो सपोज मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसमें नेम है एम्प्लॉय का ईश्वर। मुझे लग रहा है ये यूजलेस रिकॉर्ड है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, आई सिंपली डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम है हमारे एम्प्लॉय डिटेल्स, एंड अब हमको देना है हमारी कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया था वेयर क्लॉज में स्टेटमेंट के एंड में ही हमारे वेयर क्लॉज आएंगे, उसके बीच में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। सो वेयर नेम इक्वल्स टू ईश्वर, सिंपल। इससे क्या होगा कि आपका एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, दैट्स इट, सक्सेसफुल हो चुकी है। लेट्स गो रन। आप देखोगे यहाँ पे ईश्वर नाम का रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, एक और हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करेंगे कि जिस एम्प्लॉय का नंबर नल है उसको डिलीट करो, या फिर जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल है उसको डिलीट कर दो, या फिर सैलरी 45,000 है उसको डिलीट कर लो, या फिर जॉब क्लर्क है उसको डिलीट कर लो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से कंडीशन लगा रहे हो। सो मैं एक नई कंडीशन यूज करूंगा कि जिसको एम्प्लॉय नंबर हमने असाइन नहीं किया है, तो ये एक अलग अप्रोच रहेगा। सो नल है तो नल को हम किस तरीके से टारगेट करते हैं वो हम देखेंगे। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर EMP नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है नल। ओके, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है नल। सो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखोगे इसका कलर चेंज हो चुका है। ओके, सो ये कलर चेंज हो चुका है, इट मीन्स कि ये कलर इसका कलर है। तो ये नल इज अ रिजर्व कीवर्ड फॉर डेटाबेस। ओके, इस कंडीशन को आप बहुत डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। अगर एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू अगर इक्वल्स टू नल है तो आप डिलीट करो, या फिर आप इसको दूसरे एक कीवर्ड के साथ में भी लिख सकते हो, इज नल के साथ, इज नल, तो आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपने बोला है जिसका एम्प्लॉय नंबर नल नहीं है उसको डिलीट करो, नल नहीं है मतलब सभी एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो यहाँ एंटर किया गया है, तो उस केस में हम इसको कर सकते हैं। ठीक, ओके। अगर हमको E1 से लेके E6 एंड ये स्टीव वाला जो एम्प्लॉय नंबर है जिसको हम अपडेट कर सकते हैं, ओके, सो उस केस में डिलीशन परफॉर्म करने के लिए नल वाली वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। अगर इज नॉट नल यूज करते हैं हम लोग, इज नॉट नल, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कंडीशंस को यहाँ पर एंटर कर रहे हो। तो कोई भी अप्रोच अगर आपने यूज किया तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा और वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सो मैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड ये वाला स्टेटमेंट को यूज करूंगा एंड रिकॉर्ड डिलीट करूंगा। सो एग्जीक्यूट, आप देखोगे सक्सेसफुल, एंड डेफिनेटली हमारा ये राम का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो आप देखोगे कि राम का रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है, राइट। यहाँ आप देख रहे हो हमको ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका जॉब डेवलपर है और जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल है। क्योंकि अगर डेवलपर अगर हमने बोला तो डेवलपर हमारे पास 1 2 3 डेवलपर्स है तो 3 रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, बट हमको 3 रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करना है। अगर आप चाहो तो 3 रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हो, बट अगर हमको सिर्फ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है अगेन, तो हम उस कंडीशन में डेवलपर बट जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल है वो डिलीट करो, या फिर जिसकी सैलरी 65,000 है उसको डिलीट करो। तो उस केस में हम लोग एंड कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर जॉब इज डेवलपर, एंड हमने देखा था एंड कीवर्ड के साथ में हम एक्स्ट्रा कंडीशन लिखते हैं, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, नल, सो इज नल, 1 रो अफेक्टेड, ओके, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सो डिपेंड्स ऑन यू हाउ
कंडीशन इज एंड आप कैसे लिख रहे हो, किस तरीके से उसका कॉम्बिनेशंस बना रहे हो एंड रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो। सो बहुत सारे ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे नल इज नल वगैरह हमने देखा, ये सभी ऑपरेटर्स है। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हम लोगों को आगे देखने मिलेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे एंड आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। सो आई होप आपको डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप का डिफरेंस भी यहाँ समझ में आया होगा, क्योंकि ड्रॉप कंप्लीट टेबल डिलीट करता है, ट्रंकेट टेबल के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जितना भी रिकॉर्ड हमने स्टोर करके रखा है वो सारा वन शॉट में डिलीट करता है। एंड डिलीट सारे रिकॉर्ड्स, सिंगल रिकॉर्ड्स या मोर देन वन रिकॉर्ड्स भी डिलीट करने के लिए यूज होता है विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जैसे जैसे आप वीडियो देखते हो आप प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।